Good morning, student. I'm Gopi Kumar Srivastava, and this is chapter 5 रेशियो चैप्टर। और इस रेशियो चैप्टर में हम लोग के पास एक क्वेश्चन है। देख सकते हैं कि यहाँ पे करंट रेशियो निकालने बोला है। इंडिया के बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको क्वेश्चन नंबर करंट रेशियो निकालना है और आपके पास टोटल रेशियो दे दिया है 40 लाख, नॉन करंट रेशियो दे दिया 22 लाख, शेयर होल्डर फंड दे दिया है जिसमें दो चीज है, शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस 24 लाख और 3 लाख, और नॉन करंट लायबिलिटी दे दिया है 8 लाख। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझने के बाद हमारा बहुत सारा क्वेश्चन जो है बनने लगेगा सभी का। देखिए आप यहां देख सकते हैं, ये क्वेश्चन देखिएगा। टोटल एसेट्स, सबसे पहले हमारा जो आंसर होगा वो टोटल एसेट्स को होगा। हम लोग जानते हैं कि टोटल एसेट्स इक्वल टू होता है नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स क्या होता है? लॉन्ग टर्म एसेट्स को हम लोग नॉन करेंट एसेट्स बोलते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, ये सभी चीजें हमारा लॉन्ग टर्म एसेट्स कहलाता है। करेंट एसेट्स क्या हो गया? हमारा डेब्टर हो गया, स्टॉक हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, ये सब करेंट एसेट्स हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होगा तो इससे पहला वीडियो आप देख लें, उसमें आपको सारा कैटेगरी जो है मैंने समझा दिया है, करेंट एसेट्स के बारे में, करेंट लायबिलिटी के बारे में और नॉन करेंट एसेट्स के बारे में भी। तो जब टोटल एसेट्स का फॉर्मूला हो गया नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, तो टोटल एसेट्स को हम लोग टीए लिख सकते हैं शॉर्ट में, और नॉन करेंट एसेट्स को हम लोग शॉर्ट में एनसीए लिख देते हैं, नॉन करेंट एसेट्स, इसको हम लोग सीए लिख देते हैं, करेंट एसेट्स। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन में टोटल एसेट दिया हुआ है जो कि 40 लाख है। 40 लाख हम लोग 40 लाख। नॉन करेंट एसेट्स भी दिया है 22 लाख, 22 लाख भी लिख दिए, 22 लाख रुपीज और प्लस सीए तो है नहीं, तो सीए को सीए ही छोड़ दिए। आप देख सकते हैं अब अगर हमको सीए निकालना होगा तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे, तुम्हारा हो जाएगा 18 लाख। तुम्हारा करेंट एसेट्स निकल गया 18 लाख। ठीक है, पहला काम हमारा हो गया, क्योंकि हमारा जो करेंट एसेट्स का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, करेंट एसेट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी, और करेंट एसेट्स हम लोग निकाल लिए जो कि हमारा 18 लाख है, 18 लाख। अब हमें चाहिए करेंट लायबिलिटी, तो आखिर करेंट लायबिलिटी कैसे निकालेंगे? आपको क्वेश्चन में कहीं करेंट लायबिलिटी दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलिए उसके बारे में हम लोग भी और डिटेल्स देखते हैं कि करेंट लायबिलिटी को हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक ना, आपके पास क्वेश्चन भी है और आप बोर्ड भी ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले आप ये मानिए कि जितना एसेट्स होता है, आपको सभी को पता होगा, उतना ही लायबिलिटी होता है। जितना एसेट्स होता है उतना ही क्या होता है? लायबिलिटी होता है। मतलब अगर एसेट्स 10 लाख का है तो लायबिलिटी भी 10 लाख होगा, बिल्कुल दोनों बराबर होता है, उसमें कभी बदलाव नहीं होता, कभी चेंजेस नहीं होता है, दोनों हमेशा चेंज हो ही नहीं सकता, बराबर ही रहता है। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं हमारे पास करेंट एसेट्स तो है, टोटल एसेट्स तो है जो कि 40 लाख है, तो अब यहाँ पे टोटल एसेट्स 40 लाख पे हम दिखा देते हैं। ठीक है, और टोटल लायबिलिटी का जो बात हो गया, टोटल लायबिलिटी में दो तरह का लायबिलिटी हम लोग हो जाएगा, एक हो जाएगा नॉन करेंट लायबिलिटी और एक हमारा हो जाएगा करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। ठीक है, क्योंकि टोटल लायबिलिटी बोल रहा है, अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो हमारा फॉर्मूला है नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। उसी प्रकार अगर हम लोग टोटल लायबिलिटी के बारे में बात करें तो हमारा फॉर्मूला जाएगा नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस नॉन करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटी। ठीक है ना, एक इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ और भी आपको समझने के लिए ना, देखिए अच्छे से मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ और यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे टोटल जो लायबिलिटी है, टोटल जो लायबिलिटी है उसका फॉर्मूला होगा नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। ठीक है, इसको आप टीएल लिख दीजिए, इसको आप एनसीएल लिख दीजिए और इसको आप सीएल लिख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग उसी प्रकार इस दोनों के, इसके बदले हम लोग ये दोनों लिख सकते हैं आराम से। ठीक ना, तो चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमारे पास टोटल लायबिलिटी ग्रुप में या नॉन करेंट लायबिलिटी ग्रुप में या करेंट लायबिलिटी ग्रुप में कितनी चीजें हमें दिया हुआ है और कितनी चीजें हमें नहीं दिया हुआ है। हमारा फोकस रहेगा करेंट लायबिलिटी पे, कि हम करेंट लायबिलिटी अगर निकाल लें तो हमारा रेशियो पूरा फुलफिल हो जाएगा, मतलब हम लोग डेफिनेटली करेंट लायबिलिटी को ध्यान देंगे। करेंट एसेट्स हमारे पास है 40 लाख, अब वो हमेशा लायबिलिटी के बारे में होता है। लायबिलिटी दो ही तरह का होता है, नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जिसको बोलते हैं, और करेंट लायबिलिटी जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं
हमारे पास जो लायबिलिटी है, शेयर होल्डर फंड हमारा हमेशा लायबिलिटी होता है, और उसमें दो तरह का हमारा फंड है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो देख सकते हैं आप, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस मिला के होंगे 27 लाख, बिल्कुल यहाँ पे 27 लाख हो गया है ना, 27 लाख। और आप नॉन करेंट लायबिलिटी देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि है 8 लाख, ठीक ना। तो अगर ये सारा जोड़ देते हैं, ये सभी एक तरह से ये सभी नॉन करेंट लायबिलिटी है, ठीक है। तो ये सारा जोड़ेंगे तो आपको 35 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 35 लाख। तो 40 लाख इधर हो गया, और नॉन करेंट लायबिलिटी के रूप में मिलेगा आपको 35 लाख, क्योंकि नॉन करेंट लायबिलिटी में आपको ये तीनों जोड़ना पड़ेगा, 1, 2 और 3। इक्विटी शेयर भी और नॉन करेंट लायबिलिटी भी, दोनों नॉन करेंट लायबिलिटी में आता है, और प्लस सीएल हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि करेंट लायबिलिटी में क्या आता है, नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या आता है? नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गया, जैसे लोन फ्रॉम बैंक, लॉन्ग टर्म फ्रॉम एसबीआई बैंक। तो ये सब जहां से निकालते हैं सब हमारा जो है लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर हम यहाँ से सीएल निकाल लें तो हमारा फॉर्मूला आएगा 40 लाख माइनस 35 लाख। 40 लाख 35 लाख कितना होता है? 5 लाख हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। 5 लाख आ गया, 5 लाख को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, 5 जीरो कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 18/5, 18/5, ठीक ना। अब 18 को हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा डेफिनेटिव पॉइंट में ही आंसर आएगा, जो कि आ रहा है वो 3.6। 3.6, तो हमारा ये 3.6 हो गया, ये हमारा एक्यूरेट आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं और कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारे पास और भी क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं हमारे पास बोर्ड में एक क्वेश्चन है जिसमें सीआर निकालना है, मतलब करंट रेशियो निकालना है, और वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है, टोटल डेट दिया हुआ है। आखिर ये सब होता क्या है, हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक ना। देखिए, वर्किंग कैपिटल बारे में समझते हैं कि आखिर वर्किंग कैपिटल क्या है। इसको सॉल्व करते समय आपको पता है हम लोग को कि सीआर का फॉर्मूला जो होता है CA/CL होता है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। हमें CA चाहिए और CL चाहिए, जो कि यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है। वर्किंग कैपिटल को हम शॉर्ट में WC लिखते हैं, WC। इसका फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ना हमारे पास करंट एसेट्स है, ना हमारे पास करंट लायबिलिटी है, तो हम WC कैसे निकालेंगे, मतलब वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे। और WC का मतलब भी मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लिया आपके पास 10 लाख का करंट एसेट्स है और 8 लाख का आपको कहीं से लोन लेके रखें, तो डेफिनेटली 2 लाख खुद आपका है, जो कि वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। जो बिजनेस में रहता है लोन चुकाने के बाद या करंट लायबिलिटी चुकाने के बाद, वो हमारा वर्किंग कैपिटल कहलाता है, ठीक है। तो डेफिनेटली करंट एसेट्स से और करंट लायबिलिटी से जो घट के बचेगा वो हमेशा वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। वो पैसा हमारा बिजनेस का कहलाएगा, वो हमारा बिजनेस में काम आएगा, हमारा डे टू डे एक्सपेंसेस बनेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं WC तो यहाँ नहीं है, पर आप यहाँ पे देखिएगा, इसको मैंने फॉर्मूला लिख दिया, उसको देख सकते हैं यहाँ लिखा है लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट, डेट का मतलब होता है लायबिलिटी, डेट का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल डेट लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया। और लॉन्ग टर्म डेट का मतलब होता है, समझिएगा यहाँ पे मैं सभी चीजों को आपको क्लियर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, ठीक ना, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ लॉन्ग टर्म डेट लिखा है, लॉन्ग टर्म डेट। पहले मैंने क्या कहा कि डेट का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी होता है। अब इसको लायबिलिटी मान लीजिए। और लॉन्ग टर्म डेट हमेशा नॉन करेंट लायबिलिटी होता है। नॉन करेंट लायबिलिटी होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दिया हुआ है, और साथ में टोटल डेट बोला है, मतलब टोटल लायबिलिटी दिया हुआ है। टोटल डेट मतलब क्या? टोटल लायबिलिटी। डेट को हमेशा क्या मानते हैं? लायबिलिटी मानते हैं। तो ये टोटल लायबिलिटी दिया हुआ है, और टोटल लायबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो NCL प्लस CL, मतलब टोटल लायबिलिटी इक्वल टू नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल लायबिलिटी है जो कि है 2 लाख है, नॉन करेंट लायबिलिटी भी है जो कि है 80,000 रुपए, और करेंट लायबिलिटी नहीं है। तो करेंट लायबिलिटी आप घटा के इसको निकाल लेंगे तो 1,20,000 लिखा जाएगा, 1,20,000। यहाँ पे करेंट लायबिलिटी लिखा गया, और करेंट लायबिलिटी को हम यहाँ पुट कर देंगे 1,20,000, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आंसर निकाल दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं WC हमारा दिया हुआ है 1,92,000, और CA नहीं दिया है, और CL हम लोग निकाल चुके हैं जो कि हमारा 1,20,000 है, 1,20,000। फिर हम क्या करेंगे, अगर ये इधर माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1,92,000 प्लस ये हो गया आपका 1,20,000। तो ये दोनों अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा 192 प्लस 120 273 3,12,000, मतलब ये 3,12,000
हो जाता है, ठीक ना। तो हमारे पास करेंट एसेट्स आ गया 3,12,000 जो कि हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब 3,030 हमारा चला गया। अब हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं और अपने आंसर को ले आते हैं, ठीक ना। चलो तो हमारा ये आंसर आ गया 2.6:1। तो ये हमारा आंसर है। और इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा तो हम इसे इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो डेफिनेटली करंट रेशियो का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी होता है। आपको याद रखना है कि करंट एसेट्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, करंट लायबिलिटी के अंतर्गत क्या क्या आता है। अगर आप ध्यान में नहीं हो तो आप पहला वीडियो देख ले मेरा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आएगा अच्छे से और आप अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से बनाएं। ये हमारा डीके गोल्ड का क्वेश्चन नंबर जो है, मैं ये भी बता देता हूँ ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक ना। इसको क्वेश्चन नंबर 12 लिख लें। 6 नंबर से पहले था, अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 है। और इस तरह से आप बहुत सारा क्वेश्चन को बना सकते हैं बिल्कुल बिना कोई दिक्कत का। सो थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड, मस्ट मेक इट इन योर पेपर। थैंक यू।